सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेडिकल माइक में। सर आज हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि मौसम के बदलाव के साथ ही लोगों को एक्जिमा की समस्या हो रही है। बहुत ज़्यादा जो है शरीर में जो है खुजली होना और भी बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं। तो खास तौर पे आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये एक्जिमा होता क्या है। एक्जिमा का लिटरल मीनिंग होता है टू बॉयल आउट। एक्जिमिटस ग्रीक वर्ड है, यानी कोई चीज़ को जब उबाल दीजिएगा तो कैसा दिखेगा। तो ऑल एक्जिमा आर डर्मेटाइटिस बट ऑल डर्मेटाइटिस आर नॉट एक्जिमा। यानी चमड़े में जो इन्फ्लेमेशन होता है एलर्जी की वजह से, उसके चलते एक्जिमा होता है। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने से। इंसुलिन क्यों बढ़ता? चीनी खा के बैठ जाने से। तो हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट ये केवल एक्जिमा नहीं, हर बीमारी को जन्म देता है। क्योंकि इंसान अब सारा मेहनत मशीन को दे दिया है और सारा काम वो जो है कि मशीन से कर रहा है और खा रहा है हाई कार्बोहाइड्रेट प्रोसेस्ड फूड। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी मोडिफाइड। शरीर एक्स्ट्रा ऊर्जा को क्या करेगा? अगर आपका एक दिन का खर्चा 1800 कैलोरी है, आप रोज खाइएगा 2800 कैलोरी, तो 1000 कैलोरी जो रोज एक्स्ट्रा खाइएगा उससे फायदा तो बिल्कुल नहीं होगा, नुकसान जरूर होगा। एक्स्ट्रा कैलोरी शरीर में जमा होगा या तो चर्बी के रूप में, तो मोटापा करो, या तो उसको शरीर तेजाब बनाएगा तो अलग अलग प्रकार का इन्फ्लेमेशन शुरू होगा। चमड़े में अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो एक्जिमा एक तरीका है जिसके द्वारा आप बीमारी उभर के सामने आएगा। हालांकि और भी तरीका है इन्फ्लेमेशन का, और नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर जहाँ तहाँ छिड़िएगा तो इन्फेक्शन होगा। तो आपने जो पूछा कि एक्जिमा क्या है, तो बेसिकली ये आप जो जरूरत ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं उसका एक शरीर अभिव्यक्त कर रहा है अलग अलग लक्षण के द्वारा, बस वही है। लेकिन जितनी आसानी से हम बता दिए उतनी आसानी से किताब में नहीं लिखा हुआ है। ये अपने अनुभव से हम आपको बताएं कि किताब में तो लिखा हुआ है एलर्जी से होता है, और एलर्जी अनेक बाहरी चीज़ों से होता है और अनेकों प्रकार के एलर्जी का जांच कराना पड़ता है। लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आप परिस्थिति नहीं बदल सकते, मनस्थिति बदलने से कल्याण हो जाता है। इसका मतलब आप अपने आप को सुधार लीजिए तो उससे सारा जिससे भी आपको सो कॉल्ड एलर्जी हो रहा होगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और जैसे एक बर्फ़ के टुकड़े को पानी के टब में रखिएगा तो देखिएगा उसका 90% पोर्शन पानी में डूब जाता है। पानी के ऊपर बहुत कम पोर्शन रहता है, 10%, उसको बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। चमड़ा का बीमारी क्या होता है? टिप ऑफ द आइसबर्ग। जितना बीमारी आपको एक्जिमा के रूप में बाहर दिख रहा है वो टोटल समस्या का केवल 10% हिस्सा है, 90% तो अंदर में होगा। इसलिए भले आपको केवल एक्जिमा ही हो, आपका फर्ज बनता है कि आपको पूरा जांच कराना चाहिए, CBC, LFT, KFT, TSH, NT, TPO, CRP, ASO, ANA। और जब पूरा जांच करिएगा तो रिजल्ट देख के डर जाइएगा, कम से कम 4 से 5 में जगह पड़ी और भी निकलेगा। और बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है, जड़ ही काट दो। लेकिन अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट छोड़ दीजिएगा, चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, एक दिन में 10 रोटी खाना, कुकर का चावल खाना, आलू का सब्जी खाना, ये सब अगर आदत छोड़ दीजिएगा और दाल जम के पीने लगिएगा, हरा सब्जी जम के खाने लगिएगा, 2 घंटा रोज टहलने लगिएगा, तो क्या होगा? जब उल्टा काम कीजिएगा तो सारा चर्बी गलेगा, सारा तेजाब गलेगा, तो ये एक्जिमा जड़ से चला जाएगा। तो आपको जो अभी तक सिखाया गया कि बीमारी जड़ से नहीं जाता, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल जड़ से जाता, लेकिन चूंकि शरीर भोजन से बना है तो जड़ से तभी जाएगा जब जड़ से आप भोजन बदलिएगा। एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने में आपको बीमारी नहीं हुआ, सालों साल गलती किए तो हुआ। इसलिए जाहिर सी बात है जाने में भी उतना ही समय लगेगा। सर एक्जिमा जब लोगों में होता है तो सामान्यतः क्या लक्षण उसके दिखाई पड़ते हैं? चमड़े में लाल रंग का चकत्ता बन जाएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा उजिंग करेगा। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से ये आपको दिखला देता हूँ कि सामान्य पब्लिक कैसे समझ सकता है एक्जिमा को। तो एक्जिमा का कुछ फोटोग्राफ है जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आप देखिए, जैसे ये फोटोग्राफ है एक्जिमा का, तो इस प्रकार से वो दिखेगा एक्जिमा, ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये जो लाल रंग का चकत्ता जैसा निकलेगा, उसमें कभी कभी इजिंग होगा, जैसे अब ऐसा भी हो सकता है। तो एक्यूट एक्जिमा, सब एक्यूट एक्जिमा और क्रोनिक एक्जिमा, 3 प्रकार का एक्जिमा होता है। एक्यूट एक्जिमा को वीपिंग एक्जिमा बोलते हैं, उसमें पानी जैसा रिश्ते रहेगा, कोई लसलसा रहेगा, जैसे जिसको आप समझते हैं कि छुआछूत का रोग, हालांकि वो छुआछूत का रोग नहीं होता है। उसके बाद उसका जो यूजिंग जो उससे निकलता है जो पानी जैसा, वो जम जाता है तो क्रस्टिंग हो जाता है, उसको तो बोलते हैं सब एक्यूट एक्जिमा। और एक्जिमा जब क्रोनिक हो जाएगा तो वो मोटा काला चमड़ा के रूप में दिखेगा, तो उसको क्रोनिक एक्जिमा बोलते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस किस एरिया में हो, उसके हिसाब से भी उसका नामकरण होता है। जैसे हाथ में होगा तो हैंड एक्जिमा, फेस एक्जिमा वगैरह वगैरह करके अलग अलग एरियाज के अलग अलग एक्जिमा होता है। सर इसमें सर जो एक्जिमा होता है उसमें
बहुत सारे एलर्जी भी होते हैं लोगों को, जैसे किन्हीं को ऊनी कपड़ा से, किसी को मतलब दूसरे किसी फैब्रिक से भी एलर्जी के कारण भी उनको खुजली होने लगता है, एलर्जी होने लगता है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस आदमी को भी एक्जिमा होगा वो तभी होगा जब आप एक्स्ट्रा भोजन खा के शरीर में तेजाब बनाइएगा, वो तेजाब आपके चमड़े को इरिटेट कर देगा। तो उसके बाद जब इरिटेशन में हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो भी ऊनी का चीज़ या फिर कोई भी ड्राइनेस वाला चीज़ आपको इरिटेट करेगा। तो आप कहिएगा कि ऊनी के कपड़े के चलते ये एक्जिमा हुआ, लेकिन हम कहेंगे कि चूंकि आपका चमड़ा रूखा बना दिया गया आपके गलत भोजन के द्वारा, आपके चमड़े में जो बैरियर फंक्शन था वो डिस्टर्ब हुआ क्योंकि आप गलत भोजन खाए, तो अब क्या है कि कोई भी एलर्जन अनहिंडर्ड एंट्री पा जा रहा है अंदर में और वो एलर्जी पैदा कर दे रहा है। यानी उन चीज़ों से भी एलर्जी होने लगेगा जो सामान्यतः नॉर्मल चमड़े में एलर्जी नहीं पैदा करेगा, लेकिन आप उनसे एलर्जी महसूस कीजिएगा। तो ये होता है बेसिकली। तो हम उसको उल्टा कहेंगे, जो कि सामान्यतः पब्लिक कहता है कि हमको ऊनी कपड़े से एलर्जी है, तो हम कहेंगे कि आप अपने चमड़े को इतना खराब कर लिए हैं कि वो ऊनी कपड़ा से मिसबिहेव कर जा रहा है, क्योंकि वही ऊनी कपड़ा अगर दूसरा व्यक्ति पहनेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको दिक्कत हो रहा है। एक्जिमा वाले चमड़े में इरिटेशन करता है क्योंकि एक्जिमा वाले चमड़े में जो एसेंशियल प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि आपको बाहरी एलर्जन से बचाता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाता है, इसलिए कोई भी एलर्जन सीधे अंदर जाके एलर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। सर ऊनी कपड़ा और ये जो है पॉलिस्टर कपड़ा, ये तमाम चीज़ों से तो एलर्जी होता ही है और ये एक्जिमा में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो अगर किन्हीं को भी अगर ये समस्याएं हैं तो उसे बचाव के लिए क्या इसका परमानेंट इलाज है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है, किताब में लिखा हुआ है कि जड़ से इलाज नहीं है, लेकिन हम जो करीब 1.5-2 लाख मरीज देखे तो हम बिल्कुल अलग तरीके से इसको ठीक करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक तरीका, क्योंकि शरीर भोजन से बना है, खराब इसलिए हुआ क्योंकि लगातार गलत भोजन खाए। तो हम क्या करते हैं, जस्ट उल्टा काम कर दीजिए। अभी तक आप बीमारी से, स्वास्थ्य से बीमारी तक गए, अब उल्टा चलिए। हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट खाना छोड़ दीजिए। चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर खाना छोड़ दीजिए। दाल अनलिमिटेड, चाहे यूरिक एसिड क्यों ना बढ़ गया हो, चाहे आपका लिवर किडनी क्यों ना फेल हो गया हो, दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, साग अनलिमिटेड, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग अनलिमिटेड, खीरा, ककड़ी, टमाटर अनलिमिटेड, लेकिन 24 घंटा में रोटी 2 ही खाना और 2 घंटा रोज टहलना। तो मरीज जब इसको फॉलो करने लगता है तो एक्स्ट्रा भोजन जो चर्बी बन के जमा था, अब वो सारा चर्बी वापस चीनी बन के यूज हो जाता। एक्स्ट्रा भोजन जो तेजाब बन के एक्जिमा बना रहा था, वो सारा तेजाब वापस चीनी बन के यूज हो जाता, और जहाँ तहाँ चीनी छिड़का जाता, उसके चलते इन्फेक्शन होता, वो चीनी सोख लिया जाता, तो बीमारी चला जाता। तो हम इसमें मरीज को भोजन चेंज करते हैं और हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट खाने से रोकते हैं और रोज 2 घंटा टहलने बोलते हैं। तो मरीज कहता है कि सर हम ऐसा क्यों करें, तो हम इसके लिए उसको बोलते हैं तुम पूरा जांच करा लो। तो जब मरीज पूरा जांच कराता तब उसको ये बात समझ में आता कि हमको केवल चमड़े का एक्जिमा ही नहीं है, एक्जिमा के साथ हमारा लीवर, किडनी, हार्ट में भी गड़बड़ाया हुआ है। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि हमारा भोजन गलत था, क्योंकि अल्टीमेटली शरीर भोजन से बना है। तो हम मरीज को हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट बंद कराते हैं, 2 घंटा रोज टहलने बोलते हैं, और हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट पर। जब मरीज उल्टा काम करता है, चूंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है, तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक वापिस लौटाना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जड़ से ठीक करते हैं। और हम मरीज को ये कहते हैं कि जब तक आपका ये दवा के द्वारा, और साथ में दवा भी देते, तो जब तक दवा के द्वारा आपके इन्फ्लेमेशन हम चमड़े के को कम नहीं कर पा रहे हो, तब तक के लिए आप ऊनी कपड़ा अवॉइड कीजिए और सूती कपड़ा रहिए। लेकिन एक बार जब हम आपका एक्जिमा ठीक कर दें तो आप बेशक ऊनी कपड़ा जैसे बाकी आदमी पहनता है वैसा आप पहन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।